स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कल से लगातार आप L&T के बारे में सुन रहे होंगे। देखिए L&T काफ़ी बड़ी कंपनी है, देश में काफ़ी समय से है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है। लेकिन इस बार ये विवाद में फंस गई है क्योंकि L&T के जो चेयरमैन है उनका एक बयान आया, एक वीडियो एक्चुअली जारी हुआ। उसके अंदर वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको हफ्ते में, कैन यू इमेजिन, 90 घंटा काम करना चाहिए, ऐसा वो सजेस्ट कर रहे थे। आप देख सकते हो यहां पर, आई रिग्रेट आई एम नॉट एबल टू मेक यू वर्क ऑन संडेज, L&T चीफ कॉल्स फॉर 90 आवर वर्क वीक। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बैकलैश हो क्यों रहा है, और साथ ही साथ L&T के चेयरमैन की सैलरी कितनी है, क्योंकि लोग कंपेयर करने लग गए कि जिस चेयरमैन की और CEO की सैलरी बहुत होती है, वो लोग अक्सर अपने एम्प्लॉय से जिनकी सैलरी कम है उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खूब सारा काम करें। तो इसको थोड़ा समझेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, स्पेशली आज से हमारा जो SIP बैच है 2025 का प्रीलिम्स वाला बैच, वो आप ले सकते हैं। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए पिछले एक साल से आपने देखा होगा वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर काफी डिबेट हुआ है। स्पेशली नारायण मूर्ति जी का भी यहां पर जो बयान आया था, उन्होंने सजेस्ट किया कि 70 घंटे काम करना चाहिए। लेकिन L&T के जो चेयरमैन है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ बातचीत कर रहे थे और उसमें उन्होंने ये सजेस्ट कर दिया कि मैं तो चाहता हूं कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो संडे को भी काम करें और 90 घंटा पर वीक के हिसाब से काम करें। लेकिन डेफिनेटली आप समझिए इसको लेकर अगेन काफी बैकलैश देखने को मिला है। और आप देख सकते हो L&T के चेयरमैन यहां पर उन्होंने क्या बोल दिया, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ। मतलब वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि आप घर पर कितना पड़े रहोगे, घर पर कितना रहोगे, अपने वाइफ को कितना देखोगे, और इससे अच्छा है कि आप अपने काम पर प्रायोरिटाइज करिए, ऐसा यहां पर वो सजेस्ट कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में यहां पर यह आएगा कि L&T के चेयरमैन ने ऐसा बोला क्यों, मतलब कुछ तो हुआ होगा, कोई क्वेश्चन आया होगा, हुआ क्या एग्जैक्टली जिसकी वजह से उन्होंने ये सारे बयान दे दिए। एक्चुअली यहां पर रेडिट पर ये जो वीडियो है वो काफी वायरल हुआ था सबसे पहले, जिसमें यह पता चला कि जो L&T के चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं जिनका नाम है सुमित चटर्जी, उन्होंने यहां पर L&T के चेयरमैन से सवाल पूछ लिया। और सवाल देखिए उनका क्या था, वाई आर L&T एम्प्लॉइज आस्क्ड टू वर्क ऑन सैटरडेज डिस्पाइट बीइंग अ टॉप कॉन्ग्लोमरेट। मतलब L&T इतनी बड़ी कंपनी है, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से आती है, तो उसके बावजूद भी L&T अपने एम्प्लॉइज को सैटरडे को भी क्यों काम कराती है। मतलब उनका यह सजेशन था कि सैटरडे को भी ऑफ दे देना चाहिए, छुट्टी दे देना चाहिए। लेकिन उसी क्वेश्चन को वो एड्रेस कर रहे थे और यहां पर उन्होंने अपने आंसर में यह कह दिया कि मैं तो चाहता हूं कि हमारे एम्प्लॉय संडे को भी काम करें, मतलब कि जो नंबर ऑफ आवर्स है वीक में वो और ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। आप देख सकते हो उनका कहना था कि आई रिग्रेट आई एम नॉट एबल टू मेक यू वर्क ऑन संडे। देखो अब संडे तो हम सबको पता है कि यहां पर ऑफिशियली हॉलीडे भी होता है, और वहां पर अगर आपका पहले से कमिटमेंट नहीं है, आप जब कंपनी ज्वाइन कर रहे होते हो तो पहले से आपको बताया जाता है कि आपका 5 डेज वीक होगा, 6 डेज वर्क वीक होगा, जो भी है। तो उनका यह कहना था कि मैं तो चाहता हूं, अगर मेरे बस में होता तो मैं तो आपसे संडे को भी काम करा लेता। क्यों? क्योंकि मैं खुद यहां पर संडे को काम करता हूं। आई विल बी मोर हैप्पी बिकॉज आई वर्क ऑन संडेज। और साथ ही साथ उन्होंने एक एनेक्डोट भी दिया, मतलब उन्होंने कंपेयर किया और बताया कि मेरी एक कॉन्वर्जेशन हुई थी एक चाइनीज पर्सन के साथ, और चाइनीज पर्सन का यह कहना था कि चाइना बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि हमारे यहां पर वर्क कल्चर, जो वर्क एथिक है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने यहां पर एग्जांपल बताया कि देखिए जो चाइनीज पर्सन से मैं बात कर रहा था, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमारे यहां पर 90 घंटा पर वीक लोग काम करते हैं, लेकिन वही अमेरिका में अगर आप देखोगे तो 50 घंटा लोग पर वीक काम करते हैं। तो उन्होंने यहां पर उसी को पैरेलल बनाया और यह बताया अपने एम्प्लॉइज को कि कुछ वैसा ही वर्क रेजिम हमें भारत में भी करना चाहिए। सो दैट्स द आंसर फॉर यू। इफ यू हैव got to be on the top of the world, you have to work 90 hours a week। तो उनका यही कहना था L&T के चेयरमैन का कि अगर आप बहुत ऊंचाइयां छूना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहां पर आपको 90 घंटा पर वीक इस तरह से काम करना होगा, तभी ये चीजें पॉसिबल हैं।
तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम मान लो 90 घंटा वर्क वीक वाला कल्चर ले आते हैं, तो आप समझो अगर मान लीजिए हफ्ते में 6 डे वर्क वीक होता है, 6 दिन का, तो उस हिसाब से यहां पर हर एक एम्प्लॉय को दिन में मतलब पूरे 24 घंटे में 15 घंटा वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर 6 इंटू 15 या आपका 90 आवर्स पर वीक कंप्लीट हो पाएगा। मान लीजिए 7 दिन काम करवाते हैं एम्प्लॉय से, तो उसमें भी करीब आप समझना है आपको 13 घंटा जो है हर दिन जो एम्प्लॉय है उसको वर्क करना पड़ेगा, तब ये 90 घंटा होता है। तो जाहिर सी बात है, ये जो बयान आया, इसको जो यहाँ पर सोशल मीडिया में कई जगह जो लोग हैं वो काफी नाराज हो गए और काफी बैकलैश देखने को मिला। यहां पर लोगों ने एक तरह से कहा कि इस तरह का जो बयान दिया गया है L&T के चेयरमैन का, ये कहीं ना कहीं जो पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस है उसको एक प्रकार से तोड़ देता है। और साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना था कि जिस तरह का उनका कमेंट था वाइफ को लेकर कि आप क्या दिन भर घर में बैठकर वाइफ को ही देखते रहोगे, तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है। तो लोगों ने इसको सही तरीके से नहीं लिया। और देखिए यहां पर कुछ लोगों का यह भी कमेंट आया, अनदर सीईओ प्रमोटिंग स्लेवरी शेमलेसली, ये भी लोगों का कहना था। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो सीईओस को ज्यादा पैसा मिलता है, बहुत हाईली पेड होते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं जिनको बहुत कम पैसा मिलता है वो भी उसी प्रकार का वर्क प्रेशर में जिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, यहां पर लोगों ने कंपेयर भी करना स्टार्ट कर दिया कि देखिए जो L&T के चेयरमैन है सुब्रमण्यन, उनकी सैलरी कितनी है। और मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली अगर आप देखोगे लास्ट ईयर उनकी जो सैलरी रही 2024 में, आपको पता है कितना थी? 51 करोड़। जी हां दोस्तों, 51 करोड़ उनकी टोटल सैलरी थी, जो कि 2023 से अगर आप कंपेयर करोगे तो 43% ज्यादा है। 2023 में L&T के चेयरमैन की सैलरी थी 36 करोड़ के आसपास, जो कि आप समझिए ये बढ़कर 51 करोड़ हो गई अगले ही साल। समझ रहे हो कितना बड़ा जंप आया। और ये 51 करोड़ में मैं आपको बता दूं 3.6 करोड़ बेस सैलरी है, 35 करोड़ कमीशन है, 10.5 करोड़ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। तो ये सब मिलाकर एक तरह से आप कह सकते हैं 51 करोड़। अगर हम इसको कंपेयर करें L&T के बाकी के जो एम्प्लॉयज हैं, अगर मैं आपको L&T में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका मीडियन अगर सैलरी बताऊं तो इट इज अराउंड 9.5 लाख रुपीज। तो आप समझिए एक मीडियन सैलरी अगर आप देखोगे L&T के एम्प्लॉय का, तो उससे 534 टाइम्स ज्यादा है L&T के चेयरमैन के सैलरी। तो यहां पर लोगों का यही कहना था कि आपको तो इतना सारा पैसा मिल रहा है, तो आप जब काम कर रहे हो तो आप खुशी से कर रहे हो क्योंकि आपको इतना बड़ा रिटर्न आ रहा है साथ में, लेकिन वहीं के जो बाकी के एम्प्लॉयज हैं जिनको इतना कम पैसा मिल रहा होता है, वो क्यों इतना ज्यादा वर्क प्रेशर लें? तो इस तरह से चीजों का कंपैरिजन होने लगा। लेकिन देखिए यहां पर जैसे ही बैकलैश आया सोशल मीडिया पर, इसको देखते हुए L&T ने वापस से अपने चेयरमैन को डिफेंड किया। जी हां, यहां पर आप देख सकते हो कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी किया और यह कहा कि अगर हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव करना है तो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डालना पड़ेगा, स्पेशली भारत इस समय जब इतने तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। उनका कहना था कि नेशन बिल्डिंग जो है वो हमारा कोर मैंडेट है। और उन्होंने बताया, L&T ने स्टेटमेंट में यह कहा कि पिछले 8 दशक से हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजीज, जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं उनको शेप कर रहे हैं, और हमारा मानना है कि ये भारत का डिकेड है और यहां पर हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमें इस तरह का विजन रखना चाहिए। और यही एम्बिशन जो है वो L&T के चेयरमैन ने अपने रिमार्क में दिया था। तो L&T अभी भी अपने जो चेयरमैन है उनके स्टेटमेंट को एक प्रकार से डिफेंड कर रहा है। वैसे मैं बता दूं कि इसके बाद जो है वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर काफी डिबेट हुआ है, स्पेशली पिछले साल आपको याद होगा जुलाई के महीने में 26 ईयर ओल्ड EY जो कंसल्टेंट है उनकी मृत्यु हो जाती है, और इसको लेकर वर्क लाइफ बैलेंस का काफी डिबेट हुआ। स्पेशली इंफोसिस के जो को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, उन्होंने भी जब 70 आवर वर्क वीक को प्रपोज किया था कि भारत में सबसे कम प्रोडक्टिविटी है पूरे दुनिया में अगर आप देखो, तो माई रिक्वेस्ट टू यंगस्टर्स इज दैट कि हमें 70 आवर्स कम से कम पर वीक जो है काम करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, अगर हम गौतम अडानी की बात करें, उनका भी इसको लेकर स्टेटमेंट आया था वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर, लेकिन उनका ओपिनियन थोड़ा अलग था। उनका तो यह कहना था कि अगर आप अपने फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड करोगे, पत्नी के साथ कम टाइम स्पेंड करोगे, तो आपकी पत्नी तो छोड़कर चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस एक प्रकार का पर्सनल चॉइस है। That is your idea of work-life balance should not be imposed on me. आपका जो आइडिया है वर्क लाइफ बैलेंस का वो मेरे पर नहीं थोपना चाहिए, और मेरा जो आइडिया है मैं आपके ऊपर नहीं थोपूंगा। तो जैसे उन्होंने एग्जांपल बताया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति
अपने फैमिली के साथ सिर्फ 4 घंटा स्पेंड करता है या फिर सिर्फ 8 घंटा स्पेंड करता है फैमिली के साथ और हर टाइम काम में लगा रहता है, तो और अगर वो उस चीज़ से खुश है तो लेट इट बी। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर अपना ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ देना चाहता है और वो उसमें खुश है तो उसको करना चाहिए। तो ये एक पर्सनल चॉइस है, ऐसा गौतम अडानी का कहना था। और एक और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हर्ष गोयंका, अक्सर उनका आप ट्वीट वगैरह देखते होंगे, तो जब L&T का चेयरमैन का ये बयान आया तो उसके बाद उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और देखिए उन्होंने कहा कि 90 घंटा, मतलब वो शॉक थे इस बात को सुनकर, और उनका कहना था कि ऐसे तो हमें संडे को संडे नहीं रखना चाहिए, एक मिथिकल कॉन्सेप्ट बना देना चाहिए कि पहले एक हॉलीडे हुआ करता है और संडे को सन ड्यूटी कर देना चाहिए। मतलब वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि यहां पर हमें स्मार्ट वर्क पर फोकस करना चाहिए रैदर देन यहां पर एम्प्लॉयज को सिर्फ ऑफिस शिफ्ट में ही उलझाकर रखा जाए। खैर, मैं आपको एक और लास्ट में जाने से पहले बताता हूं, कर्नाटका के अंदर आपको याद होगा यहां पर यह बात कही जा रही थी कि जो IT स्टाफ हैं उनके लिए 14 आवर्स पर वीक का भी कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है। लेकिन इसको लेकर जो लेबर यूनियन है, जो पूरा एम्प्लॉय यूनियन है, उन्होंने इस चीज को इनह्यूमन बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह से जो IT एम्प्लॉयज के ऊपर हेल्थ इंपैक्ट है वो काफी ज्यादा आएगा। एक रिपोर्ट के आधार पर उनका कहना था कि 45% ऑफ जो एम्प्लॉयज हैं IT सेक्टर के अंदर वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, और 55% जो है वो फिजिकल हेल्थ इंपैक्ट से गुजर रहे हैं। यहां पर यूनियन का यह भी कहना था कि अगर हम वर्किंग आवर्स को बढ़ाएंगे तो ये सिचुएशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल WHO ILO का स्टडी में यही पाया गया है कि अगर इसी तरह से वर्किंग आवर्स बढ़ता रहा तो 35% हायर रिस्क हो जाएगा जब इंसान की मृत्यु स्ट्रोक से होगी, हार्ट स्ट्रोक से होगी। 17% हायर रिस्क बढ़ जाएगा जब हार्ट डिजीज होने लगेगा इंसान को। तो ये सारी चीजें समय चल रही हैं। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों इस पूरे डिबेट को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं भी उसको जानना चाहूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जब ये बनाया गया था, क्या बता सकते हैं ये किस चीज के थ्रू बनाया गया था? क्या पार्लियामेंट में कोई एक्ट लाया गया, कैबिनेट रेजोल्यूशन, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया गया? और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।